यहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बेटियां सब आती है और हम एक ऐसे महान परिवार में शामिल हो गए हैं जहां पर इन नियमों का पालन करना है। आपकी क्या आदत है आप अपने घर तक सीमित रखिए। आप क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, या दारू पीते हैं, या कभी कभी पीते हैं, कम पीते हैं, वो हो सकता है, लेकिन ये आरसीएम में नहीं हो सकता। ये आपके घर तक ही आपको सीमित रखना है। एक बार आरसीएम के पब्लिक पैलेस पे आप आ गए तो ये कोई भी आइटम यहाँ पर अलाउ नहीं है। कोई भी पाया जाता है तो तुरंत उसे परिवार से बाहर करना है। और अगर ऐसा करने में आप सक्सेस हो गए तो आपका परिवार महान परिवार कहलाएगा। सब लोग कहेंगे यार ये बहुत अच्छे आदमी है, कितने अच्छे सज्जन पुरुष है। आपको घर में जो करना करो। आपको मान लो पीने की आदत है, रात को एक पेक नहीं लगाए, सोते नहीं, नींद नहीं आती, तो आप घर तक सीमित रखो। किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं, आरसीएम के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं, किसी मीटिंग में नहीं। नहीं मतलब नहीं। खाओ कसम। मैं कसम खाता हूं मैं पब्लिक पैलेस में आरसीएम के साथ किसी भी धूम्रपान, नशीले और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। राइट? क्योंकि फैमिली बिजनेस है। कल आपकी बेटी भी आएगी। आप मुझे बताओ, मेरी तीनों बेटियों को मैं फुल प्लेस आरसीएम में लेकर आया। अगर परिवार असुरक्षित होता तो लाता क्या? बस आप अपने बेटी को लेकर आए, परिवार असुरक्षित होता तो कोई लाता क्या? अपनी फैमिली को कौन लाता है? जिस पर विश्वास होता है कि मेरा परिवार दी बेस्ट परिवार है। अंजलि पूरे हिंदुस्तान में सेमिनार लेती है, अकेली जाती है, क्योंकि मुझे पता है आरसीएम के सेमिनार में गई है, कोई प्रॉब्लम वाला विषय नहीं है। हर जगह कदम कदम पर मेरे आदमी मौजूद है। इतना विश्वास इसलिए है क्योंकि हमारे कॉर्डिनल रूल है, कुछ नियम है। जिस दिन नियम बनाओगे, आपके बच्चे आएंगे ना, तो आप गर्व महसूस करोगे कि आरसीएम की मीटिंग में गए। आरसीएम मतलब संस्कार। आरसीएम मतलब संस्कार। आइए पॉइंट 7 एंड लास्ट, 7वां है झूठ न बोले, बड़ी न हाके और दिखावा न करें। डोंट ली अवॉइड बोस्टिंग एंड अननेसेसरी शो। किसी भी तरह का झूठ न बोले, बड़ी न हाके और दिखावा न करें। बिजनेसमैन कहता है इतना सा तो झूठ बोलना पड़ता है। आप ऐसा मत कर लेना। झूठ बोलकर आप अननेसेसरी एक चीज को ज्यादा बताना चाहते हैं जो आपके लिए ही खतरनाक है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि मेरा 300 का चेक आया, 500 का चेक आया और मैंने 1000 का बोल दिया, तो क्या मेरा व्यापार नहीं बढ़ा? हमें डर क्या होता है कि मैं कम इनकम बोलूंगा ना तो सामने वाला सीरियस नहीं होगा। आप ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि इनकम की वजह से आ रहा है। अरे सामने वाला आदमी आपकी सोच की वजह से आ रहा है। उसे भी सिर्फ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इनकम आएगी तो वो आएगा, तुम्हारी इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब एक नए आदमी की इनकम कैसे आएगी? आप पहले दिन कोई 1 लाख की इनकम बता पाएंगे क्या? वो तो आती ही नहीं। बताओगे कैसे? झूठ ही कहलाएगा। और झूठ बोलोगे तो झूठ ही कहलाएगा। मैं भी बात करता हूं। मैं शुरू में कैसे बात करता था, सर आरसीएम का प्लान बताते थे तो क्रॉस क्वेश्चन करते थे, सर बहुत इनकम आती है, आपको कितनी आई? पहला प्रश्न। मैंने कहा सर मैंने तो अभी चालू किया है, मेरे को तो अभी तक नहीं आई, पहला महीना है, लेकिन है ना मेरे को जिसने ज्वाइन कराया सर 1200 रुपये आए। वो 1200 आए? यस सर 1200 आए। और सर उनके ऊपर तो रॉयल्टी अचीवर है, उसके 27 जा रहा है। अब भी आप यही बता रहे हो कि ऐसे ही इनकम आती है और मैंने भी चालू किया तो नहीं आई। तो यहां तो क्लियर कट पता लग गया, उसको विश्वास भी हो गया कि यार ये बात सही कह रहा है, इसने को नहीं आई तो इसने नहीं कहा। अगर तुम कहो सर मैंने अभी ज्वाइन ही नहीं किया, मेरे को 1500 आ गए, ऐसे बोलोगे तो पागल कहलाओगे नहीं कहलाओगे? ऐसे नहीं करना। ऐसे ये आपकी गलत भी नहीं है कि आप ज्यादा इनकम बोलोगे ज्यादा आकर्षित होंगे। मेरे जैसा आदमी तो कभी आकर्षित नहीं होंगे। मेरे जैसा आदमी तो वास्तव में स्थिति देखेगा कि किस स्टेज पर क्या इनकम आती है। इसलिए झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बड़ी ना हाके, बड़ी बड़ी बात है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पृथ्वी को कंट्रोल में कर दूंगा, मैं 3 महीने में ही टेक्निकल पे चला जाऊंगा, मेरी टीम में जो आएगा सब टेक्निकल बन जाएंगे। इसे बकवास कहते हैं। जब आप बड़ी हाँकते हो तो आपकी गुडविल धीरे धीरे खत्म होती जाती है। ठीक है? और किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना। दिखावा उसे कहते हैं
जो है उससे ज्यादा बताना, वो सब दिखावा। अब ये एक बहुत बड़ी विज्ञान है, लोग 90% लोग समझ नहीं पाते। जो दिखता है वो दिखता है, एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं, दूसरी तरफ कह रहा हूं दिखावा नहीं करना। अरे भाई, इस दिखावे का लेना देना यह है कि जो है उसे सही तरीके से बताना दिखावा नहीं है, जो है उसे सही तरह से लोगों को शो करना दिखावा नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसे दिखाना दिखावा है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे को मान लो 1 लाख रुपए की इनकम आती है पर मंथ, ठीक है, और मैंने एक ऐसी गाड़ी ले ली जिसकी 20,000 25,000 रुपए EMI है। ये दिखावा नहीं है, ये मैंने मेरी स्थिति को प्रेजेंट किया है कि मेरे को 1 लाख की इनकम आती है और मेरी लाइफस्टाइल ये है, राइट। लेकिन मेरी इनकम 1 लाख की है और मैं मर्सिडीज बेंज लेकर आया जिसकी 90,000 रुपए किस्त है, इसे दिखावा कहते हैं। और जो दिखावा करते हैं ना, वो एक समय फंस ही जाते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई प्रकृति की चीज उसे रोक ही नहीं सकता, वो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम पैसा इस बात पे खर्च हो रहा है कि वो अमीर दिखे। 90% लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं। अब अमीर दिखना अलग चीज है और अमीर होना अलग चीज है। अमीर जो होता है ना, उसे दिखने की जरूरत नहीं, वो अमीर दिखता ही है क्योंकि अमीर होता है। लेकिन आप अमीर है नहीं और अमीर दिखना चाहते हो तो आपका मैक्सिमम पैसा वहीं खर्च होगा और आप कभी अमीर बनेंगे। लेकिन जो है उसे नहीं बताना भी बेवकूफी है। जैसे 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है और आप स्कूटर पे RCM की मीटिंग में आ रहे हो, तो सामने वाला कहता है पागल वाला, झूठ बोलता है, इनकम आती नहीं इसको। आती है तो भी कहेगा नहीं आती। तो है उसे बताना, सही तरीके से बताना, ये डायरेक्ट सेलर का काम है। उसे अपनी लाइफस्टाइल बतानी पड़ेगी। अगर मैं यहां आता और मैं अभी विरिक जी को फोन करता, कहां मैं जरा अग्रवाल धर्मशाला में रुका हुआ हूं, आप कहते जरा झूठा मुकेश कोठारी, ये झूठ बोलता है, इतनी इनकम आती नहीं, धर्मशाला में रुका हुआ। आगे बात समझ में? तो मेरे स्टेटस को तो मुझे बताना पड़ेगा, उसी हिसाब से रहना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना। जो है उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना, ये हमारा काम है। और ये 7वें नंबर का कार्डिनल रूल है। अभी तक कितने पॉइंट हुए हैं? 4थे पॉइंट भी चल रहे हैं, टोटल 17 है। चलूं आगे या गैप दूं? चलने दो, गैप नहीं देना। देखो, थकना नहीं, खड़े हो जाओ अपनी जगह से।